इसका मान परिवर्तित किया जा सके। ठीक है बेटा, और कैसे? तो और सर इसको ऐसे भी बता सकते हो, ये भी क्या होता है बेटा, जिसके मान को परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, ये देखो बेटा प्रतिरोध के अलग अलग सिंबल है। ठीक है, अच्छा तो ये किसका है सर? ये है फिक्स रजिस्टर का, यानी कि स्थिर मान का, स्थिर मान प्रतिरोध। अच्छा, ये किसका है सर? ये भी स्थिर मान के प्रतिरोध का सिंबल है, स्थिर मान का। अच्छा सर ये किसका है? तो ये देखो बेटा, ये है परिवर्तित मान प्रतिरोध, परिवर्तित, जैसे आगे आप रियोस्टेट वगैरह पढ़ोगे उनमें परिवर्तित मान। और ये किसका है सर? तो ये भी आपका क्या है? परिवर्तित मान परिवर्तित मान प्रतिरोध, यानी कि इनके मानों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो बेटा आराम से देखो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे बेटा कि आमतौर पर कौन सा है, तो बेटा आमतौर पर आप पहला वाला प्रतिरोध यूज करते हैं। तो यहाँ लिख दो बेटा, आमतौर पर, यानी कि जनरली आमतौर पर पहला प्रतीक माना जाता है, पहला प्रतीक सही माना जाता है, प्रतीक होता है। लेकिन बाकी भी बेटा कभी एग्जाम में पूछे तो आप लगा के आ सकते हो। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो था बेटा प्रतिरोध का शुरुआती कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे बना, अलग अलग पदार्थों ने कैसे प्रतिरोध बनाया, और वो प्रतिरोध का सिंबल आखिर ऐसा ही क्यों दिया गया। ठीक है बेटा, अब चलिए प्रतिरोध की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। एक एक पॉइंट जहां से आपका प्रश्न बनेगा बेटा, सारा चीजें क्लियर होगा। देखो बेटा, प्रतिरोध की इकाइयां, यानी कि यूनिट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो बेटा सभी को पता है प्रतिरोध की इकाई कौन सी होती है। अभी देखते हैं बेटा, तो पहले प्रतिरोध की पूछी जाती है एसआई इकाई, आप जानते हैं बिल्कुल। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है बेटा? क्यों? क्योंकि ये गुण किसने खोजा था? ओम ने। तो बेटा किसके नाम से है? ये किसके नाम से है? ये ओम इकाई इसकी होती है। ठीक है, और बेटा इसका सिंबल क्या है? ये बेटा इसका सिंबल क्या है ओम का? ये वाला। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा ओम। ठीक है, ये सारे इसके सिंबल होते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर प्रतिरोध की भी सीजीएस इकाई होती है? बिल्कुल होती है, आइए समझते हैं। तो बेटा अगली इसकी सीजीएस इकाई, सीजीएस इकाई बेटा आजकल एग्जाम में जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। बेटा सीजीएस इकाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा एब ओम। क्या होती है? एब ओम, एब ओम होती है। ठीक है, अब कभी कभी बड़े एग्जाम में बेटा इनका रिलेशन भी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखना इन दोनों का संबंध होता है कि 1 ओम बराबर 10 की घात 9 एब ओम। तो देखो बेटा इनका संबंध क्या होता है। संबंध बेटा, संबंध क्या है कि 1 ओम बराबर 10 की घात 9 क्या होता है बेटा? एब ओम होता है। ठीक है, होता, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। अच्छा तो क्या सर इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय मानक भी है? बिल्कुल बेटा इसका अंतरराष्ट्रीय मानक है। बेटा उसकी परिभाषा पूछी जाती है तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसकी? 1 ओम की परिभाषा लिखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओम, यहाँ लिखो बेटा अंतरराष्ट्रीय ओम, अंतरराष्ट्रीय ओम, है ना बेटा? अक्सर परिभाषा पूछी जाती है तो कभी कंफ्यूज मत होना बेटा। अंतरराष्ट्रीय ओम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय ओम क्या होता है बेटा? सबसे पहले पूछा जाता है इसे किससे दर्शाते हो? तो बेटा इसे इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे पारे के स्तंभ, पारे के स्तंभ द्वारा, यानी कि पारे के पोल द्वारा, यानी कि पारे के कॉलम द्वारा, स्तंभ द्वारा दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसका मान पूछा जाता है कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है? तो बेटा इसका मान कितना होता है? 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। बेटा इसका मान होता है 1.00049, क्या बेटा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ओम। बेटा ये सारे चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो आराम से, आराम से देख लो। ठीक है, तो ये बेटा बेहद महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है तो बेटा हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रतिरोध बनता कैसा है उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी लेते हैं। ठीक है,
आओ जानते हैं कि प्रतिरोध के प्रकार कौन से होते हैं। अगला लिखो बेटा, प्रतिरोध के प्रकार। बेटा प्रतिरोध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आओ जानते हैं। तो सभी को पता है बेटा प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला, इसको मुख्यतः बेटा दो भागों में बांटा जाता है, स्टैंडर्ड है। पहला क्या है, कार्बन प्रतिरोध, और दूसरा क्या है, वेरिएबल। आओ, पहला क्या है, कार्बन, और दूसरा है वायर बाउंड। तो लिखो बेटा, इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो बेटा पहला कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे पहला है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना, कार्बन प्रतिरोध। और दूसरा बेटा कौन सा है, दूसरा आप देखोगे तो क्या है, वायर वाउंड प्रतिरोध। वायर वाउंड, अभी सब समझाएंगे, वायर वाउंड, वाउंड प्रतिरोध, एक एक करके हर चीज को समझाई जाएगी, ठीक है। वायर वाउंड प्रतिरोध, ठीक है। तो पहला अपन देखते हैं ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, फिर वायर वाउंड। पहला, चलिए पहला ए, बेटा क्या है, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध आपने देखा है बेटा, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, अभी बताते हैं। कार्बन प्रतिरोध, चलिए ठीक है, कार्बन प्रतिरोध। अच्छा, सबसे पहली बात तो बेटा ये कार्बन का क्यों कहलाता है, तो बेटा इसका आंसर ये है क्योंकि ये बनता ही बेटा कार्बन और ग्रेफाइट से। तो लिखो, यह यह ये सब पूछा जाता है बेटा, यह कार्बन तथा ग्रेफाइट से बनता है। कार्बन और किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है। यह कार्बन तथा ग्रेफाइट से बनता है, कौन, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। यह तापमान से अधिक प्रभावित होता है, इसका प्रयोग नियत मान पर सलाह दी जाती है ना। क्या समझे बेटा इसमें, क्योंकि आपको पता है कार्बन का प्रतिरोध कैसा होता है, एनटीसी होता है, इसलिए तापमान से प्रभावित होता है। तो पूछा जा सकता है कि इसको किस पर चलाने के लिए सलाह दी जाती है, तो बेटा नियत ताप पर सलाह दी जाती है। तो लिखो, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्योंकि यह तापमान से प्रभावित होता है, होता है, इसीलिए इसे, बेटा ये सारे टेक्निकल पॉइंट है, इसे नियत मान पर या नियत ताप पर चलाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि बेटा आप आईटीआई के हो तो हर चीज ध्यान होनी चाहिए, सलाह दी जाती है। अब इसका आंसर भी है आपके पास, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है ये कितने प्रकार का होता है, तो बेटा नियत प्रतिरोध, यानी कि कार्बन वाला दो तरह का होगा, या तो इसका मान नियत होगा, है ना, या फिर क्या होगा, परिवर्ती होगा। तो लिखो बेटा, यह दो प्रकार के होते हैं, यह लिखो, कार्बन प्रतिरोध। मैं हर छोटी छोटी चीज लिखाऊंगा बेटा, डोंट वेरी, प्रतिरोध। अब लिखो बेटा, यह कितने तरह के होते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, पहला और दूसरा। यानी कि पहला हो जाएगा नियत और दूसरा हो जाएगा परिवर्तित मान प्रतिरोध। पहला क्या हो जाएगा बेटा, नियत मान, बना के भी बताऊंगा बेटा कैसा लग रहा है, परिवर्तित मान प्रतिरोध, परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध। और दूसरा क्या है बेटा, नियत, ओहो, परिवर्तित मान क्या होता है बेटा, कार्बन प्रतिरोध, है ना। चलिए अब देखते हैं बेटा ये क्या है, तो पहले वाले को समझते हैं, ये नियत मान वाला क्या है, ठीक है। नियत मान वाला कभी देखा है, चलो अभी दिखाते हैं। पहला नियत मान प्रतिरोध कैसा होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसको नियत मान क्यों कहते हैं, है ना, इसका नियत मान इसीलिए क्योंकि इसका मान क्या होता है, नियत होता है, नहीं बेटा। सबसे पहले इसकी पूछा जाता है बेटा, इसकी चलाने की रेंज कितनी होती है, तो लिखो बेटा, इससे चलाने की रेंज होती है 1 ओम से 20 मेगा ओम। तो बेटा ये किस किस मान में, तो यह 1 ओम से, ये 1 ओम क्या है, मध्यम प्रतिरोध से 20 मेगा ओम तक उपलब्ध होते हैं। अभी बताता हूं बेटा कैसा लगता है, उपलब्ध होता
है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा। अब पूछा जाता है इसकी वाट क्षमता कितनी होती है? तो ये होता है बेटा 1/8 से 2 वाट तक उपलब्ध होता है। तो लिखो बेटा इसकी वाट क्षमता पूछी जाती है, तो यह 1/8 वाट, यानी कि वाट के 8वें हिस्से से 2 वाट तक 2 वाट तक उपलब्ध होता है। एक ही बार पढ़ो पर अच्छा पढ़ो बेटा। यह टिन आलेपित, टिन का मतलब क्या होता है बेटा? टिन से लपेटा हुआ, टिन आलेपित क्या होता है बेटा? तांबे का तार होता है। तांबे का तार होता है। तो सर इसको कार्बन में क्यों रखा? अभी बताता हूँ बेटा कार्बन में क्यों रखा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या करते हैं हम बाद में, जैसे ही अपन टिन लगाएंगे, भाई ये तांबे का तार है, इसके ऊपर मैंने टिन लगा दिया और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ बेटा कार्बन और ग्रेफाइट का चूर्ण लगा देता हूँ। तो क्या लिखोगे? अब इस संयोजन पर आप क्या करते हो? इस संयोजन पर क्या करते हो? जिस पर कार्बन तथा